नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही गंभीर विषय पे आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं। और मैं सारे दिन देखता रहा कि टेलीविजन पे जो चल रहा था, ये कश्मीर के श्रीनगर के हजरत बल में जो वहां पर जाकर उन्होंने तोड़फोड़ मचाई है अतिवादियों ने या कट्टरपंथियों ने। जब मैं उसको देखा तो मुझे ये लगा कि मुझे बोलना चाहिए। और मैं ऐसे कोई मौके की तलाश में नहीं रहता हूं, लेकिन इस तरह की जहां हरकतें होंगी तो मैं बोलूंगा। अब वो देखिए, जम्मू कश्मीर का जो वक्फ बोर्ड है उसका गठन हुआ और जो उसकी चेयरपर्सन है, राज्य मंत्री का दर्जा भी उनको मिला हुआ है, उस पत्थर पे लिखा भी है। और राज के पैसे से ही मुझे नहीं लगता कि वहां की वक्फ की इतनी कमाई होती होगी कि जिससे वहां पे निर्माण होगा या उसका कहीं रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा या कुछ भी किया जाएगा, उसका रिनोवेशन किया जाएगा। मुझे ऐसे नहीं लगता है। सरकार का जरूर पैसा लगता है, और सरकार का पैसा तो हर जगह लगता है। जिस सड़क से आप चल के हजरत बल तक जाते होगे वो सड़क भी सरकार बनाती है, वहां की हुकूमत ही करती है, वो राज्य सरकार को केंद्र सरकार करती है। लेकिन अब आप ये देखिए कि उन्होंने सिर्फ अशोक खिलाड़ जो बना था उसको तोड़ा है। आपको इतनी घृणा है उस लोगों से, आपको हमारे राष्ट्र चिन्ह से आपको इतनी नफरत है। अभी मैं गिनाता हूं कि नफरत तो करते हो, लेकिन रहते तुम इसी हिंदुस्तान के अंदर, इसी भारत के अंदर हो, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, चाहे केरला में हो, चाहे तो वेस्ट बंगाल के अंदर हो। तुम इस भारत का हिस्सा हो। भारत का हिस्सा क्या, तुम भारत के ही हो। और जो लोग बहका के तुमसे कराते हैं ना अपनी राजनीति को रोटियां गर्म करने के लिए, सेकने के लिए, जैसे कि महबूबा मुफ्ती का आया कि सर इस्लाम में तस्वीर नहीं होती। अच्छा, इस्लाम में तस्वीर नहीं होती है तो उसमें कौन सी तस्वीर थी? वो तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का लोगो है, वो हमारी आन बान शान का प्रतीक है। और तो और वो हमारी एक मतलब कड़े शब्दों के अंदर है कि वो हमारे अहंकार का भी एक चिन्ह है। हम उसको जहां देखते हैं तो हम सल्यूट मारते हैं। ये जो आप लोग कह रहे हो ना, वो भी वहां के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि इसकी जरूरत क्या थी। मतलब घुमा फिरा के जवाब दे रहे हो। मौका मिलता ही है। जो तीन फैमिली है ना, ये या मुफ्तीस की हो, अब्दुल्लास की हो, और दूसरे जो कांग्रेसी हैं, अब तो कांग्रेस छोड़ गए हैं, गुलाम नबी आजाद साहब हो, ये सब हैं एक ही। कहीं ना कहीं हुर्रियत के ही उस पर चलते हैं सारे। ये इनके मुंह से वही बोल फूटते हैं। मुझे तो देख के बहुत बुरा लगा कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को कैसे तोड़ा गया ईंट से। अगर इतना ही बुरा है तो हज पे जाते थे, मुसलमान हज पे जाता था और सब्सिडी सरकार देती थी। नाजायज है, जायज नहीं है वो हज। कैसे एक्सेप्ट कर लेते थे आप लोग? जम्मू कश्मीर से बड़े बड़े जत्थे आते थे सरकारी पैसे से। सरकार किसकी, कहां से पैसा आ रहा है? ये जो किया है ये माफी करने लायक नहीं है। और राष्ट्रीय चिन्ह को इस तरह से मिटाना, या उस पत्थर को तोड़ना और उसकी शक्ल वहां पर बिगाड़ना, ये बड़ा क्राइम है, कैपिटल क्राइम है। इसमें फांसी की सजा भी हो सकती है। ये राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। और मुफ्ती साहिबा, आप भी समझ लीजिए कि आप इस्लाम की बात करती हैं, इस्लाम ये, इस्लाम वो, इस्लाम वो। इस्लाम में तो बहुत कुछ हराम हलाल है। आप लोगों ने क्या हराम हलाल क्या किया? मैं आपके वालिद मरहूम साहब के बारे में कहना नहीं चाहता हूं, जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे उस वक्त की बहुत सारी बातें। ये समय नहीं हो कुरेद करने का, कुरेदने का, लेकिन मेरे पास कुछ चीजें हैं, मैं निकालूंगा फिर वो। लेकिन अभी मैं जो ये हुआ है वो मैंने देखा है और मुझे बहुत बुरा लगा है। अगर इतनी नफरत है तो भारतीय नोट ना लिया करो ना, उसमें भी तो अशोक खिलाड़ बना हुआ है। भारतीय नोट को जेब में मत रखो। जब पैसे मिलते हैं तो मुझ माथे पर लगाते हो, चूमते हो। उसी पैसे के लिए आप हजरत बल में भी पैसा लिया जाता है, मुझे मालूम है। दरगाह में वहां भी पैसा लिया जाता है। इतनी नफरत हो तो पैसे लेना बंद कर दो ना, भारतीय नोट को लेना बंद कर दो। वहां जो सड़क भारत सरकार बना रही है, जो भी सड़कें बन रही है, उसको मत चलो ना, मत चलो उस पर, पगडंडियों से चलो।
ये पाखंड कर रखा है। और ये जो बॉर्डर पार से आज नफरत आ रही ना, वो नफरत आप लोगों की नहीं जा रही है। भारत, ये आपने जो अशोक किलाट को तोड़ने की कोशिश करी है, तोड़ा या उसको मिटाने की कोशिश करी है, ये राष्ट्रद्रोह है और कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी, अगर मेरी आवाज कहीं तक आप तक पहुंच जाए तो ये डामाडोल वाले जो है ना, बयान देना बंद कर दीजिए कि पहले था तो क्यों नहीं था, अभी इसकी जरूरत क्या थी, क्यों नहीं जरूरत थी। माथे पे ठोक करके लगेगा अशोक किलाट, क्यों नहीं लगेगा? अरे हमारा बस चले तो आपके मुख्यमंत्री आपके माथे के ऊपर ठोक के रखूं राष्ट्रीय चिन्ह। आप फायदे उठाते रहे हो, कोई भी सरकार आई आप लोगों ने फायदा उठाए हैं। कुछ दिन के लिए आप लोग अपने आप को बड़ा राष्ट्रवादी दिखाना शुरू कर देते हो, लेकिन अंदर से दिल तुम्हारे काले हैं। मैं खुल के कह रहा हूं, मेरी आवाज को कोई भी सुन रहा हो, दिल काले हैं। 370-35 के लिए जो हटी थी, कितना आपके वालिद साहब ने, फारूक अब्दुल्ला साहब ने बवाल काटा था। यहां तक कह दिया था पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं, ये हैं वो हैं। 370 अगर ये दोबारा नहीं लगाई गई तो हम पाकिस्तान साथ चले जाएंगे। क्या स्टेटमेंट आप भूल गए? अरे आप मुख्यमंत्री इसलिए बना दी गए कि आपको जो वोट मिले उसके साथ साथ जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है वो सरकार करना चाह रही थी कि डेवलपमेंट हो जाए। आप लोगों की राजनीतिक चक्कर में जो आम जनता है उसको नुकसान ना हो। आम जनता आपके साथ नहीं है, भीड़ इकट्ठा जो भी कर लो आप, वो देख रही है। और भारत का मुसलमान देख रहा है कि ये सरकार कैसे चल रही है और क्या फायदे नुकसान हो रहे हैं और कौन लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे लोग, या कश्मीर के वो अतिवादी लोग, ये वो लोग जो मुल्क के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के इशारे के ऊपर चलते हैं, जो कभी नहीं चाहते कि वहां पे अमन सुकून आए। वो चिड़ है आप लोगों के, नफरत है आप भारत के लेकर के आपको। मैं तो चाहता हूं कि पीओके को भी भारत मिलाया जाए, गिलगित बल्तिस्तान को भी भारत मिलाया जाए, फिर देखते हैं। नफरत करना बंद कर दीजिए। आप मुख्यमंत्री हो तो गर्मियां मना के रखो। जरा बताओ जिसने किया है, जेल में डालो उनको, तब पता चलेगा आप राष्ट्रवादी हो। अब पता नहीं राष्ट्रवादी हो या अवसरवादी हो। महबूबा मुफ्ती भी अवसरवादी हैं और पीछे सरकार इन्होंने बनाई थी, मुख्यमंत्री थी, बीजेपी के सपोर्ट में बनी थी, वरना कहां बना पाती। ये पाखंड बंद करिए अब आप लोग। अशोक किलाट से नफरत है, जेब में नोट लेके घूमते हैं, सरकारी पैसे से हज करने जाते हैं, सरकारी पैसे से बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं, ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं, तो अच्छा करवा रहे हैं तो भी किस चिड़ किस बात की है। बस इतने से मुझे कहना था। और मैंने न्यूज देखी तो मुझे लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए जो राष्ट्र चिन्ह को मिटाने की कोशिश करें, जो हमारे राष्ट्र ध्वज के उसका अपमान करें, उनको फांसी दीजिए। किसी जात के हो, किसी कौम के हो, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे जो पॉलिटिकल लीडर है, इनको हाउस अरेस्ट करिए, बंद करिए इनको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।